Hi everyone, this is Lisha Roy once again in front of you. We are doing our pharmacological topics. Okay, so pharmacology के लॉजिक टॉपिक्स में मैंने सबसे पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट लास्ट टॉपिक था हम लोगों का। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, अब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना था। ओके, एंड प्लीज विजिट माय फार्माकोकाइनेटिक्स के सीरीज एज वेल एज माय फार्माकोडायनेमिक सीरीज बिकॉज आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय drugs की series, for example cholinergic, anticholinergic. Okay, so let's start with this topic. It is a very short topic. So I have already made a diagram in the board. For example, ये हम लोगों का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है बॉडी का, ये हम लोगों का ब्लड है, ये हम लोगों का फैट है, ये हम लोग का इंट्रासेलुलर फ्लूइड है और ये हम लोग का CSF है। ओके, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड, फैट, इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये मैंने एक डायग्राम बनाया क्योंकि मेरे यहाँ पे जो ड्रग आएगा वो सबसे पहले हम लोगों का ब्लड में ही आएगा। गाइस प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनिए तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा ड्रग्स यहाँ से आ गया, मेरे ब्लड में क्या है, मेरे ब्लड में क्या है, मेरे ब्लड में है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ने क्या किया, इसको बाउंड कर दिया। ओके, एल्ब्यूमिन ने क्या किया, इसको बाउंड कर दिया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि केसी यहाँ पे ग्रेडियंट होता है जिसको हम लोग की इक्विलिब्रियम ग्रेडियंट बोलते हैं। ये क्या हुआ आपका हाई, ये आपका हाई ग्रेडियंट हो गया, हाई ग्रेडियंट से ये आपका लोअर ग्रेडियंट में जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसको तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि इसको तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हुआ, कुछ तो आपका यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ तो यहाँ पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एल्ब्यूमिन के हेल्प से गया, और कुछ ड्रग्स आपके यहाँ पे बच गए। ठीक है, तो जो ड्रग्स आपके यहाँ पे बच गए वो आपका कहाँ पे गए, ये आपका फैट में भी गया, फैट में कुछ आपका ग्रेडियंट को किया, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी ये आपका ग्रेडियंट को मेंटेन किया, ये आपका CSF में भी ये आपका ग्रेडियंट को मेंटेन किया। क्यों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्योंकि इसको तो अपना ग्रेडियंट मेंटेन करना है विथ योर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, CSF, योर फैट एंड योर ब्लड। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वॉल्यूम है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला ड्रग्स हम लोगों के बॉडी में इंजेक्ट हुआ, कहाँ हुआ, हम लोगों के ब्लड में आया। ब्लड में कैसे आया वो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में बता दिया था, चाहे वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से आए, चाहे आपके इंट्राडर्मली आए, चाहे म्यूकोटेनियस आए, चाहे ओरली आए, आया ये सर्कुलेशन में ब्लड में। ब्लड में हमारे श्रीमान जी एल्ब्यूमिन बैठे हैं, एल्ब्यूमिन ने क्या किया, दे बाउंड द ड्रग। बाउंड करने के बाद ये कहाँ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर में। एक्स्ट्रा सेलुलर से इसने अपना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो किया और अपने केसी को, अपने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेंटेन करके रखा। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये इस फॉर्मूले से हुआ, VD, that is your volume of distribution, that is your total amount of drug, total amount of drug, total amount of drug by concentration of the drug in plasma, concentration of drug in plasma. I think I am clear to you. Concentration in drug in plasma, total amount of drug by concentration in the drug in plasma. यही चीज है इसमें समझने के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं है गाइस इसमें समझने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कंसंट्रेशन मतलब मेंटेन होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं हम लोगों का कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, ये आपका डिपेंड होता है परमिएबिलिटी
of barriers. For example, no drugs, not every drug can cross the blood brain barrier. Okay, cannot cross the blood brain barrier. So this is the permeability of barriers is the first point. Second, it is depending upon the pH of the compartment. pH of the compartment. pH of the compartment. Okay. And the third part is your बाइंडिंग कैपेसिटी. एल्ब्यूमिन में कितना बाइंड हो पा रहा है और कितना आपका बिना बाउंड किए हुए एक्सक्रीट हो जा रहा है, दैट इज योर बाइंडिंग कैपेसिटी. ओके, सो इसमें आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया. अब मैं आपको बताती हूँ पेनिट्रेशन के ऊपर. ये जो परमेबिलिटी जो वर्ड आया ना, इसके ऊपर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पेनिट्रेशन. ओके, पेनिट्रेशन ये आते हैं हमारे दिमाग में आता है ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो हम लोगों का ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है? ये वही क्रॉस कर पाता है गाइस जो आप लोग का लिपोइडल इन नेचर होता है, जो आप लोगों का लिपोइडल इन नेचर होता है. ठीक है, और एक चीज है आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका बाइंडिंग कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों का प्लाज्मा में बाइंड हो पाएगा वो ज्यादा से ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा. वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेपाम. डाइजेपाम जो है वो आपका बहुत अच्छे से बाइंड होता है और 99% आपका बाउंड होता है और ये इजीली डिस्ट्रीब्यूट होता है. और बाइंडिंग कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी उतना ज्यादा कम होगा. ठीक है, आई जस्ट करेक्ट माई सेल्फ. प्लाज्मा का बाइंडिंग कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा और हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूट. पर इसका एक आपका अच्छा पॉइंट है, क्या है कि इसका हम लोगों का टेम्पोररी स्टोरेज होगा. क्या होगा हम लोगों का? टेम्पोररी स्टोरेज हम लोगों का इसमें बढ़ेगा. ठीक है, इसलिए जो ड्रग बाइंड ज्यादा होगा उसका एक्शन उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, नाउ कम्स टू योर प्लाज्मा कंसंट्रेशन. एक बात आता है पीएच में. फॉर एग्जांपल बाइंडिंग में आपको मैं बताती हूँ प्लाज्मा कंसंट्रेशन. इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ये बताना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल concentration of free plus bounded drugs highly bound to the plasma. For example albumin. सबसे ज्यादा किसमें बाइंड होता है? बार्बिचुरेट्स में. किसमें बाइंड होता है? बार्बिचुरेट्स में. ओके, सेकेंड किसमें बाइंड होता है आपका? बेंजोडाइजेपिन्स में. बेंजोडाइजेपिन्स में. फिर किसमें होता है आपका? एनसेड्स में. ठीक है, तो दिस आर सम एग्जांपल कि हम लोग का अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब यही है कि एल्ब्यूमिन से ज्यादा हम लोगों का बाइंड हो रहा है. फॉर एग्जांपल बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन, एनसेड एक्सेट्रा. ओके, नाउ एक बात आता है आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन और साइट ऑफ बाइंडिंग. मैं आपको ना साइट ऑफ बाइंडिंग के बारे में बताती हूँ. बाइंडिंग दिस इज माय लास्ट टॉपिक, बाइंडिंग कैपेसिटी. आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एल्ब्यूमिन है. ठीक है, एल्ब्यूमिन में क्या है? एल्ब्यूमिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हम लोगों का मोर देन वन पार्टिकल को हम लोगों का बाइंड कर सकता है. बाइंड कर सकता है तो हम लोग को स्टोर भी कर सकता है टेम्पोरली, तो हम लोग का फंक्शन भी ज्यादा कर सकता है ना, राइट. सो दिस इज योर बाइंडिंग कैपेसिटी. अब इसमें भी हम लोगों का ये जो चीज है ना कि एक में दो बाइंड होना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन. फॉर एग्जाम्पल कभी ये भी तो हो सकता है कि इसमें और इसमें आपका आ गया. ठीक है, तो ये क्या है आपका? बाइंडिंग कैपेसिटी. ओके, so it is of two type. Drug is highly bound or drug is, excuse me guys, तो इसमें क्या होता है आपका? इसमें होता है आपका दो टाइप के. ठीक है,
दो टाइप के क्या होते हैं, ड्रग इज हाईली बाउंड और नॉट बाउंड, और आई डोंट मीन दैट हाईली बाउंड, और आई थिंक इट्स वीकली बाउंड। ठीक है, मान लो कि एक ही रिसेप्टर में दो है, ठीक है, एक ही रिसेप्टर में आपके दो ड्रग्स कॉम्बाइन है, तो इसमें आपका क्या होता है, एक ड्रग जो होता है वो आपका हाईली बाउंड होता है और एक ड्रग जो होता है वो वीकली बाउंड होता है। दोनों तो इक्वली बाउंड नहीं हो सकता है, राइट। तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन। ठीक, सो हियर आई एंड माय टॉपिक ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एस्पिरिन डिस्प्लेसेस सल्फोलाइन यूरिया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका ड्रग इंटरैक्शन का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने आपको यही बोला कि फॉर एग्जांपल ड्रग मेरे बॉडी में गया, मेरे बॉडी में एल्ब्यूमिन से अटैच हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर में गया। अब हाई ग्रेडियंट लो ग्रेडियंट तो बॉडी में नहीं रह सकता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ये कैसे हुआ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मेंटेन हुआ आपका, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे करके इसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन शो किया। ठीक है, ये बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है कि ये इसका बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, इसका पीएच क्या है, और थर्ड है आपका इसका परमेबिलिटी क्या है। परमेबिलिटी का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही ड्रग आपका पेनिट्रेट कर सकता है जो लिपिड सॉल्यूबल हो। ठीक है, सेकंड मैंने आपको एग्जांपल दिया आपका बाइंडिंग पे। बाइंडिंग में वो सबसे, फॉर एग्जांपल मैं एल्ब्यूमिन हूँ, एल्ब्यूमिन से मेरे से ज्यादा ड्रग मेरे पे मतलब अटैच होता है, ठीक है, बाउंड होता है। तो इससे क्या होगा, इससे ज्यादा जल्दी एक्सक्रीट नहीं होगा, इससे जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था ना अल्फा बीटा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ओनली। तो उससे क्या होगा, टेम्पोररी स्टोरेज होगा। टेम्पोररी स्टोरेज में क्या होगा, उसका जो फंक्शन है वो बढ़ेगा, राइट। फिर मैंने आपको बोला बाइंडिंग कैपेसिटी में भी एल्बुमिन का एक एग्जांपल दे। इसमें दो टाइप का होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, या तो दोनों रिसेप्टर है, दोनों रिसेप्टर में अलग अलग ड्रग है, वो जाके मतलब मल्टीपल ड्रग एक ही टाइम पे बाइंड हो सकता है। सेकंड मैंने आपको बोला कि एक ही रिसेप्टर में दो ड्रग बाइंड हो सकता है, पर एक वीकली बाउंड होगा, एक हाईली बाउंड होगा। जो हाईली बाउंड होगा वो वीकली बाउंड को डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन करता है सल्फोनाइल यूरिया को, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन। दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आई एंडेड माई फार्माकोकाइनेटिक का टॉपिक। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर्स आई एम गोना स्टार्ट विथ माई कॉलिनर्जिक ड्रग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।